गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। कि सब विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से आप लोगों को मैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैंने मंगाया है आज ही और इतना बढ़िया रिसीव हुआ है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रिसीव हुई है, बिल्कुल भी लाइट वेट नहीं है, अच्छा खासा भारी वाला है और कोई ये पहचान भी नहीं पाएगा कि ये गोल्ड है या फिर ये आर्टिफिशियल है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है। कम्युनिटी में लिंक पेस्ट कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, आप जाके इसे बाय कर सकते हैं। सेल चल रही है इसलिए आनंद उठाइए सेल का। तो चलिए रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। वापस से हमारी जगत दीदी की ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है, कोई नया आने वाला है। जब हमारी जगत दीदी को कोई टाइटल समझ में नहीं आता तो जगत दीदी सोचती है चलो खुशियों वाला टाइटल ही लगा देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ तो लोग देखने के लिए आएंगे। अब तो हमारी जगत दीदी के खुद के सब्सक्राइबर को भी जगत दीदी से नाराज़गी होने लगी कि आप ऐसा क्यों करती हो, तभी तो फिर आप झूठी साबित हो जाती हो सबकी नज़रों में। लेकिन जगत दीदी जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। लेकिन एक बात बताऊँ, खुशियाँ तो आने वाली है, खुशियाँ तो आने वाली है, पर जितना लेवल जगत दीदी दिखा रही हैं उतनी नहीं है। पर हैं कुछ खुशियाँ आई हैं उड़ते 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 वाईटी के मार्केट में भी, और उड़ते उड़ते हमारे कानों तक भी आई हैं कि 2-4 चीज़ें तो हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जगत दीदी का कंटेंट ख़राब ना हो। जगत दीदी पहले वो खुशियाँ खुद ऑफिशियली अनाउंस करे और उसके बाद हम पीछे पीछे से अनाउंस करेंगे और फिर हम बोलेंगे हमें तो ये खुशियाँ पता थी कि जगत दीदी की ज़िंदगी में कौन सी खुशी आने वाली है, कब आने वाली है। देखो, खुशी का टाइम है, त्योहारों का टाइम है, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी बनती हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको दूसरों की खुशी भी बरकरार रखनी पड़ती है। अपनी खुशी सेलिब्रेट करो लेकिन दूसरों की खुशियों में यार विघन मत डालो। मैं देख रही हूँ कि आजकल एक नया ही प्रपंच शुरू हो गया है, मनीषा को बुराइयाँ दो अभियान। मतलब कहीं ना कहीं जगत भैया भी क्लीन चिट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जगत दीदी भी क्लीन चिट लेती हुई नज़र आ रही है, और अब मैला कर दो मनीषा को। यही सबसे बुरी है, बुरी बहू यही, बुरी बेटी यही, बुरी दोस्त यही, बुरी क्रिएटर यही और बुरी पत्नी भी यही। इसी बुरी पत्नी की वजह से बेचारे पति की नज़र फिसल गई और दुर्घटना घट गई। वाह, मैं बोलूँ दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो लेकिन चीटिंग को ना आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, और इस चीज़ को ज़िंदगी में कभी प्रूव नहीं कर सकते कि जिस बीवी के साथ धोखा हुआ है वो बीवी ख़राब है। वो बीवी चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो चीज़ें उसके साथ हुई है ना, उस चीज़ में आप मनीषा को कभी गलत साबित नहीं कर सकते, कभी भी गलत साबित नहीं कर सकते। अब चाहे मनीषा डबल फेस्ड हो, चाहे मनीषा एरोगेंट हो, चाहे मनीषा कैसी भी हो, लेकिन मनीषा ने अपने पति को धोखा नहीं दिया, मनीषा ने अपनी शादी में धोखा नहीं दिया। अब मुझे बताओ कि आज की डेट में गाइस साधु संत कौन है? आज की डेट में कौन है सीधी सादी लड़की? आज की डेट में कोई सीधा नहीं होता। हर इंसान को अपना अच्छा अपना बुरा पता होता है, ठीक है। और रही बात सास और बहू के बीच के रिश्ते की, तो सास और बहू के रिश्ते कब देखें आपने कि गुड़ और मिश्री की तरह मीठे हैं? हर घर में सास बहू के रिश्ते चटपटे नमकीन ही रहते हैं, कभी भी नहीं होते गुड़ की तरह शहद की तरह मीठे। हर जगह चटपटे और नमकीन ही होते हैं। ना तो कभी बहू अपनी सास को 100% खुश कर पाती है, ना ही कभी सास अपनी बहू को 100% खुश कर पाती है, ठीक है। और रही बात कि जब एक वाइफ को या एक बहू को कोई भी दिक्कत हो ससुराल में, मैं बोलूँ ससुराल में छोड़ो, ज़िंदगी में कभी भी एक लड़की को शादी के बाद जब कोई दिक्कत होती है ना, इनफैक्ट शादी से पहले वो दिक्कतें वो अपने अंदर रखती है, लेकिन शादी के बाद जब एक लड़की की ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत होती है ना, तो जो पहला इंसान उसकी ज़िंदगी में होता है जिसके साथ वो शेयर करती है वो उसका खुद का पति होता है। इसीलिए तो इसको लाइफ पार्टनर नाम दिया गया है, जीवन साथी, जिसके साथ एक लड़की अपना सुख दुख गुस्सा गम सब बांट सकती है। तो जब कोई लड़की शादी करके किसी ससुराल में नई आती है, या उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, या नए रिश्तों को समझने में या फिर समझाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो शिकायत अपनी सास से नहीं करेगी, अपने देवर से नहीं करेगी, अपने ससुर से नहीं करेगी, तो वो किससे करेगी?
वहाँ पे वो अपने पति से करेगी। तो अपने पति से करी हुई बात भड़काना नहीं होता, अपने पति से करी हुई बात होता है शेयर करना। शेयर करना होता है, जो मनीषा ने भी अपनी मैरिड लाइफ में शेयर करी होंगी अपने पति के साथ। आज जो इन सास बहू का रिश्ता है, आई अग्री कि ये रिश्ता पहले इतना हेल्दी नहीं था। ये रिश्ता पहले बहुत टॉक्सिक था कि दोनों एक दूसरे को बद्दुआएं तक देते थे, एक दूसरे की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन उस समय पे क्या ये सिचुएशन थी जो आज है? परिवार तो परिवार होता है, कितने लड़ाई झगड़े कर लें लेकिन बाद में परिवार एक होता है, इसी को तो परिवार कहते हैं। और परिवार हमेशा जो बिगड़ता है वो भी बाहर वालों की वजह से बिगड़ता है। जब भी कुछ बाहरी ऐसी टॉक्सिक एंट्रीज परिवार के बीच में होती हैं तो वो परिवार बिखरता है। लेकिन जब उस परिवार को समझ में आता है कि बाहरी एंट्री की वजह से हमारा हंसता खेलता पूरा परिवार बिखर गया, तो परिवार तो एक हो जाता है, क्योंकि परिवार वाले एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं और एक दूसरे के दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। भले ही एक दूसरे को कितना कोसते हों, कितना गालियां देते हों, लेकिन जब तकलीफ़ में होते हैं तो सबसे पहले घर वाले ही काम आते हैं। मनीषा का उसकी सास के साथ रिलेशनशिप पहले हेल्दी नहीं था। आंटी पहले अपने बेटे बहू को पसंद नहीं करती थी, उनके अपने रीजंस थे ना पसंद करने के, क्योंकि तब तक वो सोशल मीडिया को नहीं समझती थी। उनके हिसाब से सोशल मीडिया तब कोई काम नहीं होता था, तो वो अपनी बहू से एक्सपेक्ट करती थी कि सोशल मीडिया क्या है, घर के काम ही काम होते हैं। आज भी कई बार आंटी ऐसी चीज़ें कर देती हैं, लेकिन क्योंकि अब वो खुद दिन में 3-3 व्लॉग्स बनाती हैं और अब वो खुद समझ पाती हैं कि सोशल मीडिया कितना टाइम टेकन है। पैसा भी अच्छा है, पैसा भी बहुत अच्छा है और समय भी इसमें लगता है, तो समय के साथ साथ उनको अपनी बहू के काम की इज़्ज़त होने लगी, अपने बेटे के काम की इज़्ज़त होने लगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो चीज़ें उनकी लाइफ में हुई उससे उनको सबक मिल गया। आप लोगों को वो वाला वीडियो याद होगा गाइस, जिस वीडियो में तेरे जैसे कॉलेज में 36 होंगे, वो वाला डायलॉग था। उस वीडियो को जस्टिफाई करने के लिए जगत भैया ने एक पूरा डेडिकेटेड व्लॉग बनाया था कहानी के साथ, जिस दिन ऑफिशियली वो वीडियो सोशल मीडिया पे आई थी। याद है आपने? शक्ल देखी थी उस समय पे साथ में बैठी हुई मनीषा की, शक्ल देखी थी उस समय पे साथ में बैठी हुई माँ की। लेकिन वो माँ मजबूर थी, वो बीवी मजबूर थी और बीच में बैठा हुआ बेटा और पति एक ऐसी वीडियो, जो वीडियो सब्सक्राइबर को सब समझ में आ गई थी, एक ऐसी वीडियो को ऐसे जस्टिफाई कर रहा था कि एक बहन को डांटने का हक है, एक दीदी को बोलने का हक है। और उनकी माँ हाँ में हाँ मिला रही थी, हाँ में हाँ मिला रही थी उस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि बेटा हाथ में नहीं था। तो माँ बच्चों के आगे बहुत बार झुक जाती है और बीवी पति के आगे बहुत बार मुंह बंद कर लेती है। इस तरीके से वो कहानी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करी, हालांकि किसी सब्सक्राइबर ने वो कहानी को अग्री नहीं किया। वो वाली जो क्लिप आई थी, किसी सब्सक्राइबर ने अग्री नहीं किया, लेकिन जगत भैया अपने एंड पे वो कहानी को बिल्कुल उल्टे तरीके से परोस के सोशल मीडिया पे चले गए। जिसके बाद हमारी जगत दीदी भी अगले दिन आई और उन्होंने बोला, मैंने बोला था भैया को कि ये डालो, ये वीडियो डालो, मैंने बोला था। तो आप देखिए कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था उस समय पे। माँ कुछ कर पाई? जब अपना सिक्का खोटा होता है तो माँ कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि तब तक क्या नहीं थे, सबूत नहीं थे। और सबूत किसके पास थे? जीते जागते जगत भैया के खुद के पास। तो आप किसी के डाउट के बेस पे किसी के ऊपर कभी हावी नहीं हो सकते, क्योंकि सामने वाला बंदा तो पलट जाएगा कि सबूत क्या है, इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी। हर चीज़ के लिए सबूत चाहिए होते हैं, जो सबूत बाद में खुद जगत भैया ने दिए। इसीलिए जगत भैया अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को उस समय पे डोमिनेट करते थे, क्योंकि किसी के पास उनके लिए कोई प्रूफ नहीं था। अफवाह को वो बहिष्कार कर देते थे। तो मजबूरी देखिए आप, उस मजबूरी में भी वो बीवी ने हाँ में हाँ मिलाई, उसका मन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके पास कोई सबूत हाथ में नहीं थे। बाद में जब पति ने खुद सारे सबूत अपनी बीवी के हाथ में रख दिए और सारी चीज़ें पन्ने खुलते चले गए, तब जाके उस बीवी का गुस्सा फूटा, तब जाके उस माँ का गुस्सा फूटा। क्योंकि यहाँ पे शिकार सिर्फ बीवी ही नहीं हुई थी, शिकार एक पूरा परिवार हुआ था। माँ हुई थी, बीवी हुई थी, बहन हुई थी, पूरा का पूरा परिवार हुआ था। तो चलिए, बीती बातें हैं, वो तो कभी बातें करो तो बातें करते करते एकदम से सामने चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ
कि खुश रहो, लेकिन दूसरों की खुशी को भी खराब मत करो। लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन दूसरों को बढ़ने से पीछे मत खींचो। किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी स्टेटमेंट से कभी ये सच नहीं बदल सकता कि मनीषा के साथ गलत हुआ था। अब मनीषा चाहे कितनी तेज़ हो, मनीषा चाहे कितनी एरोगेंट हो, कितने 2 मुंही हो, 3 मुंही हो, 4 मुंही हो, पर इस सच्चाई को कभी कोई चीज़ कवर नहीं कर सकती कि मनीषा के साथ चीटिंग हुई थी। राइट? चलिए फिर इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, और मैं प्रे करती हूँ कि जगत दीदी की ज़िंदगी में जल्दी जल्दी से खुशियाँ आए, और वो अपनी ज़िंदगी में खुशियों में इतनी बिजी हो जाए, इतनी बिजी हो जाए कि जगत दीदी को किसी और चीज़ के लिए टाइम ही ना लगे, और किसी प्रपंच के लिए टाइम ही ना लगे। और वो कब होगा गाइस? जब जगत दीदी की ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ आ जाएंगी। तो जल्दी से आप किसी के भी सपोर्टर हैं, मैं चाहूँगी कि आज आप जगत दीदी के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स करें कि उनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आए, इतनी खुशियाँ आए, इतनी खुशियाँ आए कि वो उन खुशियों को संभालते संभालते सालों साल निकल जाए, और वो इन खुशियों से बाहर ही ना आ पाए, खुशियों में ही रहें बस हमेशा। उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। वो खुश रहेंगी तो सब खुश रहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो जल्दी से दुआएं कर दो, दुआओं में बहुत ताकत होती है। चलिए वीडियो को करते हैं एंड। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।